आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान सेवा में। इस वीडियो में हम अखंड ज्ञान पत्रिका के मार्च अंक से पृष्ठ संख्या 5 सफल जीवन के सूत्र अंश को पढ़ेंगे। आइए इसकी शुरुआत करें। संबंधों में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या आप जानते हैं कि सूर्योदय होने से 2 मिनट पूर्व ही हमें वह उदित होता प्रतीत होता है, वहीं सूर्य जब अस्त होता है तो उसके 2 मिनट बाद ही हमें डूबता दिखता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की किरणें निरीक्षक की आंखों तक पहुंचने से पूर्व पृथ्वी के वायुमंडल में फैले विभिन्न कणों से अपवर्तित रिफ्रैक्ट होती हैं। परिणाम स्वरूप देखने वाले को उगते व डूबते सूर्य की परिवर्तित स्थिति दिखाई देती है। कहने का भाव है कि जो हमें दिखता है वह सत्यता नहीं होती। भास्कर की किरणों को हम तक पहुंचने से पूर्व ही वातावरण के कण बाधित कर देते हैं। इस कारण हम वास्तविकता को नहीं देख पाते। पाठक गणों, आपको नहीं लगता कि बाहरी प्रकृति की यह घटना हमारी आंतरिक प्रकृति को भी परिभाषित करती है? अक्सर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही हमारे बीच भी घटता है। बोलने वाले की बात हम तक पहुंचने से पहले ही हमारी पूर्व धारणाओं और अनुभवों के कणों के द्वारा बाधित हो जाती है। हमारी धारणाएं सामने वाले की बात में हस्तक्षेप कर उसके संदेश को बिगाड़ देती हैं। फलतः हम सामने वाले की बात में निहित वास्तविकता से अछूते रह जाते हैं। इसे ही आज की शैली में कम्युनिकेशन गैप कहा जाता है। इसलिए यह दोनों पक्षों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सामने वाले की बात पर प्रतिक्रिया करने से पहले उस पर अच्छे से मनन व विश्लेषण कर लें, तभी संबंधों में सरसता बनी रहेगी। आज हम इस लेख में इतिहास के कुछ ऐसे वृत्तांतों को उकेरेंगे जो स्पष्ट करते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी, मिथ्या धारणा या संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप बहुत ही कष्टप्रद व अनुचित परिणामों की कारण बनी। पहला, निजी बैर ना होने पर भी दुर्घटना घटी। सन 1999 नासा के वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण मिशन में कार्यरत थे। इस प्रोजेक्ट के तहत मंगल ग्रह पर पहले मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर और फिर मार्स पोलर लैंडर भेजा गया था। किंतु दुर्भाग्यवश इस प्रोजेक्ट में कार्यरत 2 विभागों के वैज्ञानिक अथवा 2 सिस्टम्स अपने स्तर पर भिन्न भिन्न मापदंडों का प्रयोग कर रहे थे। जहां एक विभाग इंपीरियल प्रणाली का प्रयोग कर रहा था, वहीं दूसरा पक्ष मीट्रिक पद्धति का अनुसरण कर रहा था। खेदजनक यह है कि दोनों में से किसी भी विभाग ने न तो इस मुख्य बिंदु पर ध्यान दिया और ना ही यह जानने का प्रयास किया कि दूसरा विभाग मापदंड की कौन सी प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। दोनों अपने ही पद्धतियों का अनुसरण करते रहे। परिणामतः इस असमन्वय से पूरा प्रोजेक्ट स्वाहा हो गया। मापदंडों में भेद होने से अंतरिक्ष यान जलकर नष्ट हो गया। इसकी वजह से नासा का यह प्रयास न केवल असफल रहा, बल्कि देश को भारी वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ा। साथ ही इसके विफलता के बाद दोनों विभागों के लोगों को अत्यधिक मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा, जिससे उनकी रातों की नींद तक उड़ गई। हमने देखा कि इस घटना में किसी प्रकार का परस्पर बैर नहीं था, आपस में कोई विरोध नहीं था। इस दुर्घटना का मूल केवल और केवल संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप था, अनजाने में हुआ मतभेद था। पर हम क्या करते हैं? हम तो अक्सर अपने चारों ओर अहम की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी रखते हैं। अपने साथियों के साथ संवाद के दौरान भरपूर असंतोष प्रकट करते हैं। गलती की वजह पता लगने के बावजूद भी
हम समस्या के समाधान पर केंद्रित नहीं होते, अपितु एक दूसरे पर ही दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। इसका परिणाम होता है आपस में मनमुटाव और दिलों में दूरियों का बढ़ना। इसके चलते नाजुक डोर से बंधे रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। दूसरा, जब परिस्थितिवश दुर्घटना घटी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को जर्मनी से अंतर्जलीय आक्रमण का खतरा बना हुआ था। इसीलिए ब्रिटेन ने रक्षा कारणों से गश्त लगाने हेतु महासागर के भिन्न भिन्न खंडों में पनडुब्बियां उतार दीं। ये पनडुब्बियां पूरी सतर्कता से पहरा दे रही थीं। जैसे ही ब्रिटिश पनडुब्बी HMS ट्राइटन के सेनानी रास्ता साफ होने का संकेत भेजने लगे तो उन्हें आभास हुआ कि उनकी ओर कोई वस्तु आ रही है। अतः उसे खतरा समझ ब्रिटेन के सैनिकों ने हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। पर सैनिकों के भीतर संदेह भी था कि सामने से आने वाली वस्तु कहीं ब्रिटेन की ही कोई दूसरी पनडुब्बी तो नहीं। अतः गोले दागने से पहले संदेह की पुष्टि के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर स्टील ने पानी के नीचे 3 संकेत भेजे, पर दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अब अंतिम प्रयास में कमांडर ने मित्रवत संदेश के लिए सिग्नल ग्रेनेड चलाई, किंतु अफसोस इस बार भी उस ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। मित्रवत संदेश की प्रतिक्रिया न मिलने पर कमांडर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि सामने से आ रही पनडुब्बी जर्मनी की ही है। इसलिए अब उन्होंने 15 की गिनती के बाद हमले के लिए गोले दागने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई और सामने से आने वाली पनडुब्बी ध्वस्त हो गई। विस्फोट के पश्चात ट्राइटन पनडुब्बी अवशेषों के निरीक्षण हेतु आगे बढ़ी। अन्वेषण में पता चला कि ये तो उन्हीं के लोग थे, माने कि वह पनडुब्बी दुश्मन की ना होकर ब्रिटेन की ही थी। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और केवल 2 ही लोगों को बचाया जा सका। आगे इस दुर्घटना की जांच पड़ताल की गई। परीक्षण में पता चला कि ओक्सले पनडुब्बी ने ट्राइटन द्वारा भेजे गए संकेतों के उत्तर देने के कई प्रयास किए थे, पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ऑक्सले पनडुब्बी के ये संचार संकेत खोते जा रहे थे। यहाँ तक कि मित्रवत संकेत ग्रेनेड की प्रतिक्रिया में भी ऑक्सले ने एक ग्रेनेड छोड़ी थी, पर वह भी दूसरी ओर नहीं पहुँच पाई। जब तक वे पुनः प्रयास कर पाते तब तक उनकी पनडुब्बी गोलीबारी से ध्वस्त हो गई। संभवतः इस प्रकरण में दोनों ही पक्ष असहाय थे। यह सारा परिस्थितियों का खेल था। विस्तृत तौर पर देखा जाए तो दोनों में से किसी का कोई दोष नहीं था। जो दल हमला करने से पूर्व संकेत भेज रहा था वह खतरे के कारण और इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि वह वास्तव में दुश्मन की पनडुब्बी होती तो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। वहीं दूसरी ओर ऑक्सले ने भी कुछ गलत नहीं किया था। उसने अपनी तरफ से संकेतों का जवाब भेजने का प्रयत्न किया, पर तकनीकी असफलता का शिकार हो गया। इसके कारण संवाद स्थापित नहीं हो पाया और यह दुर्घटना घट गई। अब जरा रुककर इस बिंदु पर विचार करते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? परिस्थितिवश जब कोई घटना घटती है जिसमें किसी भी पक्ष का दोष नहीं होता, तब भी हम आपस में मनमुटाव कर बैठते हैं। एक दूसरे को अपनी बात व्यक्त करने का मौका ही नहीं देते। बिना सोचे समझे अथवा स्थिति की तह में जाए बिना ही हम दूसरे व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। परिणामतः दोनों पक्ष या कोई एक पक्ष भावनात्मक स्तर पर पूर्णतः ध्वस्त हो जाता है, भीतर से बिल्कुल टूट जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब सारा खेल परिस्थिति का था, अपने और सामने वाले के हाथ में कुछ नहीं था, तो फिर ऐसे में नाराज़गी किससे और किस बात की? ऐसे में समझदारी से स्थिति को संभालना चाहिए
और अपने संबंधों में शुष्कता पैदा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, छोटी सी गलतफहमी से घटी विनाशकारी घटना। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु हमले से भला कौन अनजान है। सभी जानते हैं कि यह इतिहास में हुआ सबसे विनाशकारी हमला था। इसमें लाखों जिंदगियां मौत का ग्रास बन गईं। अनेकों लोग अपाहिजों का जीवन जीने को मजबूर हो गए। पर क्या आप जानते हैं कि जापान के इन दो शहरों पर हुए इस विनाशकारी हमले का मुख्य कारण क्या था? जब इस परमाणु विस्फोट में निहित कारणों का पता लगाने हेतु जांच की गई तो एक मुख्य बिंदु उभर कर आया। वह था संदेश को ठीक से ना समझना। जी हाँ, सामने वाले की बात को समझने में चूक करना। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान व अन्य देशों अमेरिका, ब्रिटेन व चीन के मध्य गहरा तनाव था। इसी के चलते अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी कि या तो वह आत्मसमर्पण कर दे अथवा घातक परिणाम झेलने को तैयार हो जाए। समाचार एजेंसियों ने जब जापान के प्रधानमंत्री कंटारो सुजुकी से इसका उत्तर पूछा तो उस समय उन्होंने कहा, मोकुसात्सु। अब देखिए कैसे गलतफहमी का बीज उपजा। इस जापानी शब्द मोकुसात्सु के दो अर्थ होते हैं। पहला, नॉट वर्दी ऑफ कमेंट, जवाब देने के लायक नहीं, इसलिए नज़रअंदाज करना। और दूसरा, विथ होल्डिंग कमेंट, अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, सोच विचार कर निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री सुजुकी के कहने का मायना दूसरा था कि अभी समीक्षा या विचार विमर्श किए बिना वे इस संदर्भ में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। किंतु अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और अमेरिका के व्याख्याकारों ने पहले अर्थ को रखते हुए व्याख्या की कि हम इस धमकी को नज़रअंदाज करते हैं। जानते हैं इस छोटी सी गलतफहमी का कितना विनाशकारी परिणाम हुआ। 10 दिवसों के पश्चात 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया गया। फिर इसके 3 दिन बाद दूसरे शहर नागासाकी को भी परमाणु बम से तहस नहस कर दिया गया। इतनी सी चूक का इतना भयानक परिणाम सामने आया। अब ज़रा इसी बिंदु पर स्वयं को टटोलने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि थोड़ी सी अस्पष्टता होने पर हम भी ऐसी ही विस्फोटक प्रतिक्रिया देते हैं। हम अपनी नकारात्मक मानसिकता व तनावपूर्ण रवैये के चलते दूसरे व्यक्ति की हर बात में नकारात्मक पक्ष को ही देखा करते हैं। अधीर होकर तत्क्षण प्रतिक्रिया कर देते हैं और सदा के लिए अपने रिश्ते को ध्वस्त कर बैठते हैं। पर होना क्या चाहिए? कोई भी प्रतिक्रिया देने से पूर्व या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें दूसरे पक्ष को समझने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। उसे अपनी बात स्पष्ट करने का पूरा मौका देना चाहिए। आपसी मतभेदों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर एक दूसरे को समझने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। रिश्तों में सामंजस्य व प्रेम के रंग भरते हुए भ्रमों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। याद रखें, मिथ्या बोध का संबंधों में कोई स्थान नहीं होता। किसी ने सही कहा है, गलतफहमी मानवीय संबंधों की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आइए अभी से हम अपने इर्द गिर्द खड़ी अहम की दीवारों को गिराने का प्रयास करते हैं। नाजुक रिश्तों रूपी फूलों को कोमलता से सहेजने की ओर अग्रसर होते हैं ताकि इनकी महक जीवन में सदा सर्वदा घुलती रहे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।